अमित जी आप बताएं क्या टाइगर जयराम महतो सच में फरार है कि नहीं? बिल्कुल फरार। हम तो बार बार बोल रहे वो चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो फरार क्यों है? वो आतंकवादी है क्या? वो कहीं नहीं फरार है। वो जनता के बीच में है, अभी भी है जनता के बीच में। आज हम लोग चुनाव लड़ने का लायक नहीं है। हम लोग पढ़ने लिखने आज भी हम क्या दावे के साथ 1932 खतियान धरा स्थानीय नियोजन विस्थापन थी, अभी भी अगर लागू हो जाता है तो जेबी कैसे चुनाव नहीं लड़ेगी, ये क्लियर बता देते हैं। नॉमिनेशन क्या 1 मई को, तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उसका नॉमिनेशन रद्द होगा, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयान चल रहे हैं कि टाइगर फरार है। भाई टाइगर कोई चोर थोड़े ना है, आतंकवादी थोड़े ना है, कोई बदमाश डकैत थोड़े ना है। वो फरार ये सब सिर्फ झूठे जो उनके ऊपर जो आज पूरा झारखंड देख रहा है कि टाइगर के ऊपर, जेबी केसेस के ऊपर, जेएलएम के ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, ये पूरा झारखंड देख रहे हैं। शर्मसार करने वाले यह आज लोकतंत्र को खत्म करने पे ये लोग लगा हुआ है, आज संविधान को ये लोग खत्म करने पर लगा हुआ है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका आरनेस और आप देख रहे हैं भारत दिशम। इस वक्त हमारे साथ है अमित मंडल जी, जो साइकिल यात्रा किए थे, तो इन्हीं से बात करेंगे। साइकिल यात्रा कब किए थे और कितना किलोमीटर किए थे, और जो है फिलहाल में जो काफी आंदोलन हुआ था 1932 को लेकर, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। और जो कल परसों का ही मैटर है टाइगर जयराम महतो का, देखा जाए तो 1 मई को उसका नॉमिनेशन हुआ। तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाएगा क्या, जिस हिसाब से अभी तो सोशल मीडिया में पूरा चर्चा चल रहा है कि वो अभी फरार में है। तो अमित जी से बात करेंगे, क्योंकि जेबीकेएसएस या जेएलकेएम उसमें ये सक्रिय सदस्य है। तो अमित जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जोहार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारत देशम को सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय झारखंड खतियानी, जोहार, जय भीम, नीला सलाम रहेगा। जो कल परसों 1 मई जो टाइगर जयराम महतो ने नॉमिनेशन किया था, तो जिस हिसाब से पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है कि उसका नॉमिनेशन रद्द होगा क्या, फिर अभी फरार में है क्या कहना चाहेंगे? सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा। छात्रों पर जो हुए झूठे मुकदमों का सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा। महिलाओं पर जो हुए अत्याचार को सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा। युवाओं पर जो हुए अत्याचार को सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा, सब हिसाब लिया जाएगा। 2024 है जनाब, सब हिसाब लिया जाएगा। तो भाई यह राज्य जो बना, पत्रकार महोदय 88 साल संघर्ष करने के बाद इस राज्य बना, और इस राज्य बनने का एक ही मकसद था, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंड वासी को हक और अधिकार मिले। लेकिन दुख की बात है आज जो युवा दर दर भटक रहे हैं। शर्म की बात है आज जो युवा अपने रोजी रोजगार, अपने पढ़ाई को लेके यहाँ वहां जो जा रहे हैं, ना यहाँ कोई नीति है, ना कोई नियुक्ति है। हमारी गुनाह आखिर क्या है? हमारी गुनाह सिर्फ यह कि हम 1932 की बात करते हैं। हमारी गुनाह यह है कि हम नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पैसा एक्ट, उद्योग नीति की सब बात करते हैं। अगर यह सब बात करना अगर गुनाह है तो बेशक मैं गुनहगार हूं। तो नॉमिनेशन क्या 1 मई को, तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उसका नॉमिनेशन रद्द होगा, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयान चल रहे हैं कि टाइगर फरार है। भाई टाइगर कोई चोर थोड़े ना है, आतंकवादी थोड़े ना है, कोई बदमाश डकैत थोड़े ना है। वो फरार ये सब सिर्फ झूठे जो उनके ऊपर जो आज पूरा झारखंड देख रहा है कि टाइगर के ऊपर, जेबी केसेस के ऊपर, जेएलएम के ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, ये पूरा झारखंड देख रहे हैं। शर्मसार करने वाले यह आज लोकतंत्र को खत्म करने पे ये लोग लगा हुआ है, आज संविधान को ये लोग खत्म करने पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे बोलता कि नामांकन को रद्द किया जाएगा। भाई क्यों? एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा जब नौजवान को, जब झारखंड हित के लिए बात करता है, यहाँ खतियान के लिए बात करता है, आज उसकी आवाज को जब दबाया जा रहा है, यानी कि जयराम महतो की आवाज नहीं दबाया जा रहा है, जेबी केसेस की आवाज नहीं दबाया जा रहा है, अमित मंडल का आवाज नहीं दबाया जा रहा है, ये तमाम एक एक झारखंडियों का आवाज को दबाया जा रहा है। और कौन दबाने वाला? यहाँ के केंद्र नेता, भाजपा नेता, आसू नेता, जेएमएम के नेता, इन लोगों ने आवाज यहाँ दबाने का काम कर रहा है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। भाई 1932 अगर लागू होगा तो क्या सिर्फ अमित मंडल को फायदा होगा, या फिर बेबीलता टुडू जी को फायदा होगा, या फिर जयराम महतो को फायदा होगा? वो तो सबका है। एक पुलिस का बेटा भी फायदा होगा, एक आईएएस आईपीएस का भी बेटा का फायदा होगा, यानी कि एक मजदूर किसान का भी बेटा का फायदा होगा, एक एक झारखंड और झारखंडित का बेटा का फायदा होगा। आज लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं, यह लड़ाई है तमाम एक झारखंड की लड़ाई है। जिस हिसाब से जो हम लोग जानते ही हैं कि 1 मई उसका नॉमिनेशन हुआ, तो उस दिन गिरफ्तार करने वाला था टाइगर जयराम महतो को, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सब चीज का एक नियम होता है, संविधान से यह देश चला जाता है, यह देश संविधानों का देश है। तो आप भी बताइए, जब
कोई भी अगर नामांकन करने जाता है उससे पूर्व उससे कोई भी केस होता है 41 के तहत उसको बताया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं बताया। उसको खुद टाइगर को भी मालूम नहीं है उसके ऊपर क्या 2 साल पहले के कोई विधानसभा घेराव का केस बता रहे हैं, और वो अपने प्रशासन अपने केस को दबाया हुआ था, किसी को बताए तक नहीं है। तो भाई जब नामांकन करने जा रहे उससे भी पहले तो आप उसको अरेस्ट कर सकते थे, जब नामांकन करने जा रहे तो वहां पर अरेस्ट करते हैं। ये कौन सा बात है? आज संविधान को ये लोग खत्म करने में लगा हुआ है। तो जब तक हम लोग युवा यहाँ के जिंदा रहेंगे, यहाँ झारखंड की बात करने वाले जो रहेंगे, हम लोग कभी संविधान को खत्म नहीं करने देने वाले हैं। उसके लिए अगर जान जाना पड़े तो सबसे पहले हम लोग झारखंड और झारखंड के लिए जेबी कैसे जेल के में एक एक टाइगर घर घर से तैयार होगा। निर्मल महतो, सुनील महतो, यहाँ बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू की धरती है, और इस धरती पर अत्याचार जब हुआ, जब जुर्म हुआ, तब तक कहीं ना कहीं इन लोग, तब तक यहाँ हमारे सिद्धू कानू के जैसे, नीलांबर पितामह के जैसे, बुद्धू भगत के जैसे, शेख भिखारी के जैसे, मन्नाथ मंडल के जैसे यहाँ वीर पैदा तो हुए हैं। आपको पता है कि नहीं उसी दिन 3-4 गो का गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, देखिए यह गिरफ्तार जो किया गया, 5 वो जो गिरफ्तार किया गया, हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर जो है गिरफ्तार किया गया, तो यह बहुत अच्छी गिरफ्तार है। इसको हमने, आप बताइए किसी का घर जो आप तोड़ के घुस जाते, दरवाजा तोड़ के, आखिर किनके इशारे पे ये गिरफ्तार हो रहा है? आखिर दोष कहाँ है हम लोग का? इस नौजवानों का दोष क्या है? आज पढ़ने लिखने वाले छात्र झारखंड अपन झारखंड को बचाने की बात बोलता है, यहाँ जल जंगल जमीन की बचाने की बात बोलता है, यहाँ माए माटी मानुष की बचाने की बात बोलता है, तो आज बेशक हम लोग को दबाया जाता है। क्यों भाई? तो अमित जी आप बताएं क्या टाइगर जयराम महतो सच में फरार है कि नहीं। बिल्कुल फरार, हम तो बार बार बोल रहे वो चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो फरार क्यों है? वो आतंकवादी है क्या? वो कहीं नहीं फरार है, वो जनता के बीच में है, अभी भी है जनता के बीच में, और आगे भी रहेंगे। वो जनता के लिए, झारखंड के लिए काम कर रहे हैं वो। तो जिस हिसाब से आप लोग जो आंदोलन किए थे 1932, तो 1932 में बबूलाल भी उस विषय में बोला था, या अर्जुन मुंडा भी, या हेमंत भी, तो कोई लागू नहीं कर पाए। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए झारखंड में तमाम पार्टी की सरकार बनी, तमाम पार्टी की सरकार चले गए, सबसे ज्यादा किसी ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है तो माननीय सुदेश महतो ने किया है, क्योंकि वह ऐसा टमाटर है साहब कि सब सब्जी में काम लग जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना लेता है, जेएमएम की भी सरकार बना लेता है। आप भारतीय जनता पार्टी भी वो अलायंस में रहे, सबसे ज्यादा राज वही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 17 साल राज किए हैं, शिबू सोरेन भी राज किए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज किए हैं। तो भाई आप देखिएगा, सबों को बारी बारी हम लोग को यहाँ ठहरने का काम किया, सभी ने राज किया। 1932 सिर्फ इन लोगों को मोहरा बनाने का काम किया। उन लोग जब धरातल में जब सरकार बनाते हैं तो काम क्यों नहीं करते? कहाँ चूक जाती है, कैसे चूक जाती है? अब स्टेट की बात है, अब स्टेट में सरकार बनाते हैं तो हर स्टेट का अपना अपना नियम होता है, हर स्टेट का अपना बाउंड्री वाल होता है, हर स्टेट का अपना सीमा होता है। तो झारखंड में झारखंडी क्यों, कौन है? इसकी पहचान कब बनेगी, कैसे बनेगी? आप तो नीति तय कर सकते हैं, लेकिन नहीं। झारखंड अलग होकर 24 साल हो गया, तो 24 साल में से कौन अच्छा सरकार चलाया। देखिए आज जेबी कैसेस का जो उपज है पत्रकार महोदय, तो यही तीनों का नाकामियों का उपज है, आसू, जेएमएम, बीजेपी। आज आज एक साधारण सा हम लोग छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग आज बाध्य को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आज हम लोग चुनाव लड़ने का लायक नहीं है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले। आज भी हम कह रहे दावे के साथ कि 1932 खतियान धरे स्थानीय नियोजन विस्थापन थी, अभी भी अगर लागू हो जाता है तो जेबी कैसे चुनाव नहीं लड़ेगी, ये क्लियर बता देते हैं। लेकिन देखिए इन लोग का मानसिक देखिए, इन लोग झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया। अकेले 40% खनिज संपदा जो राज्य है, जो केंद्र को देता है, दिल्ली को देता है, सब चीजें हमारे यहाँ क्या नहीं है? यूरेनियम है, बॉक्साइट है, सोना भी निकल गया, तमाड़ खुट्टी बुंडू आपका रांची तरफ में, कोयला, अब्रक, पत्थर। अच्छा खक्सा पहाड़ भी ढूंढ रहा है, अभी नक्शा से गायब है। पाकुड़िया में एक खक्सा पहाड़ है, वो अभी गायब है। आखिर कहाँ है? जो पार्टी कहते थे जल जंगल जमीन की हम रक्षा करते हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते हैं कि जल जंगल जमीन माए माटी मनुष्य की रक्षा करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं उन पार्टी के तमाम नेताओं से, उन पार्टी के तमाम आला अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि खक्सा पहाड़ कहाँ है? वो पहाड़ आज नास्तु है, वो पहाड़ कहाँ है? पूरा नक्शा से गायब है। तो अमित जी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो साइकिल यात्रा किए थे, कब किए थे और कितना किलोमीटर किए थे और किस उद्देश्य को लेकर आप किए थे। देखिए इस राज्य जो बना पत्रकार महोदय, 88 साल संघर्ष, लाखों शहीदों के बाद इस राज्य बना। ना जाने कितने माँ के बेटे चले गए, ना जाने कितने पत्नी के पति चले गए, ना जाने कितने बच्चा बच्चियां अनाथ हुए, तब जाके इस राज्य बना। और इस राज्य बनने का एक ही मूल मकसद था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी को हक और अधिकार मिले। लेकिन दुख की बात है, राज्य हमारे बन गए, राज्य मरने मिटने कटने के बाद बन गए, 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ कोई ना नियम ना कोई नीति बने अभी तक। कितना शर्मसार करने वाली बात है। और रही बात साइकिल यात्रा, हमारा तो राज्य के तमाम 24 जिलों में 5,500 किलोमीटर, 5,030 किलोमीटर हमारी यात्रा जो रही 24 जिलों में, 350 लगभग सभा हमारे हुई है।
तो किस उद्देश्य से आप घर से निकले थे? स्थानीय जनजाति विस्थापन जो हमारे राज्य के जो मांग है, जो हमारे यहाँ युवाओं की मांग, जो छात्रों की मांग है, उसी को लेकर निकले थे, उसी के उद्देश्य के लेकर निकले थे। और आज भी हम घर से बाहर है, आज भी हमारे 6 मंथ हो गए, अभी तक घर से बाहर है। क्यों भाई? हमें दर्द होता है, हम भी एक मतलब झारखंड आंदोलनकारी वंशज परिवार से हम भी है, लेकिन क्या है, आज हमारे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। जितने भी हमारे यहाँ शहीद हुए, चाहे सुनील महतो की बात हो, मणिनाथ मंडल की बात हो, धनेश्वर मंडल की बात हो, शक्तिनाथ महतो की बात हो, बुद्धू भगत की बात हो, बिरसा मुंडा की बात हो, फूलो झानो की बात हो, सिद्धू कान्हू की बात हो, शेख भिखारी की बात हो, जितने भी हमारे झारखंड में शहीद हुए, सभी को तमाम पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेचू तक रखने का काम किया। आज देखिए ना, अब खुट्टी के, अब बिरसा मुंडा का वंशज को देखिए, अब सिद्धू कान्हू के वंशज को देखिए, किस स्थिति में से गुजर रहा है, डोभा से पानी पी रहा है। ये सोचने वाली बात है। आज कहाँ है सोना झारखंड? जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, जिस कल्पना के साथ झारखंड बना था, आज कहाँ है उस झारखंड? तो अमित जी, आप बोल रहे हैं कि 6 महीना से घर नहीं घुसे हैं, कब तक बाहर में रहेंगे? जब तक हमारे स्थानीय जनजाति विस्थापन नीति लागू नहीं होता, तब तक अमित मंडल घर द्वार सब चीज त्याग दिए हैं। और जब तक यह नियम और नीति नहीं बनते हैं, तब तक हम घर नहीं घुसने वाले। या तमाम सबों के बीच ऑन द कैमरा स्पोर्ट के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत क्रांतिकारी इस्तेमाल झारखंड खतियानी जोहार रहेगा।